5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। चुनाव नज़दीक आने पर सरकारों की तरफ से लोक लुभावन योजनाओं, परियोजनाओं के अनावरण, वस्तुओं की कीमतों में कमी आदि की घोषणाएं करना कोई नई बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती भी इसी रणनीति का हिस्सा कही जा सकती है। इस पर स्वाभाविक ही विपक्षी दल तंज कस रहे हैं, मगर सरकार की नज़र में शायद यह सिर्फ संयोग की बात हो। पिछले 2 वर्ष में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई थी। हालांकि इस बीच कई बार कच्चे तेल की कीमतों में उतार देखा गया। उसके मद्देनज़र मांग की जाती रही कि पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें में कटौती की जानी चाहिए, मगर तब सरकार ने तर्क दिया था कि तेल के दाम में कटौती इसलिए नहीं की जाएगी ताकि इससे तेल कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई हो सके। पहले के नियम के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव किया जाता था, मगर सरकार ने इस तर्क के साथ तेल की कीमतों का निर्धारण खुद से करना शुरू कर दिया था कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर तेल कंपनियों को जो कमाई होगी उससे उन्हें अपना तेल का भंडार बढ़ाने में मदद मिलेगी। तेल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी का असर महंगाई पर भी पड़ता है। इससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है, कृषि कार्य में उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे बाजार में वस्तुओं की कीमतें कई बार काबू से बाहर चली जाती है। इसलिए महंगाई पर काबू पाने के लिए तेल की खुदरा कीमतें संतुलित करने के सुझाव दिए जाते हैं, मगर विचित्र है कि खुदरा महंगाई चिंताजनक स्तर पर पहुंच जाने के बावजूद सरकार ने तेल की कीमतों को कम करने पर विचार नहीं किया। सबसे अधिक आरोप तेल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को लेकर उठता रहा है। खुदरा तेल की कीमतें इसलिए ऊंचे स्तर तक पहुंच गई हैं कि इस पर राज्य और केंद्र सरकार ऊंची दर से उत्पाद शुल्क वसूलती है। केंद्र सरकार एक मुश्त प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लेती है, जिसे कम करने की मांग अनेक मौक़ों पर उठाई जाती रही, मगर एकाध मौक़ों पर उसमें कटौती की गई तो वह भी चुनाव का मौका था। मसलन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त केंद्र सरकार ने अपने उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी, तब भी यही तर्क दिया गया कि उस शुल्क का उपयोग तेल भंडारण बढ़ाने में किया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में तेल की कीमतों पर काबू पाया जा सके। मगर वह भंडारण कितना हो पाया, इसका भी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। डीजल और पेट्रोल आज आम उपभोक्ता के दैनिक खर्च में शुमार हो चुके हैं। इनकी कीमतें बढ़ने से उनके
मासिक खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है। सरकार के ताज़ा फैसले से निस्संदेह आम लोगों को कुछ राहत मिली होगी, मगर यह कटौती पिछली बढ़ोतरियों की तुलना में इतनी कम है कि उनकी जेब पर बहुत सकारात्मक असर नहीं पड़ने वाला। ज़्यादातर राज्यों में खुदरा पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के पार या करीब पहुंच चुकी है। उसमें 2 रुपये की कटौती ऊँट के मुंह में जीरा जैसे ही साबित होगा। इसलिए अगर सरकार ने चुनाव के मद्देनज़र यह फैसला किया है तो शायद ही उसे इसका कोई बड़ा लाभ मिले। स्टॉप।